हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूकेपी। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और जैसा कि फ्रेंड कुछ सब्सक्राइबर ने इस स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए कहा था तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फ्रेंड, ऑपरेशन ट्रू लव का चैप्टर फर्स्ट की स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारी फीमेल लीड कहीं जा रही होती है फ़ोन चलाते हुए और वह एक हाई स्कूल की स्टूडेंट होती है। और हमारी मेन लीड क्लासरूम में खड़े होकर अपने फ़ोन को देखती है, फिर यहाँ वहाँ देखती है और अपने फ़ोन को पकड़ के फिर अपने पॉकेट में रख लेती है। और सडनली वह अपने पॉकेट में से एक दूसरा मोबाइल निकालती है और वो अपनी पिक्चर लेने की कोशिश करती है और वो अपने फ़ोन को खोल के देखने लगती है और वो मोबाइल को ऊपर करते हुए अपनी एक पिक लेने की कोशिश करती है और उसमें वो पोज़ देती है, बट तभी ही उसकी मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है और उसमें चार्जिंग एकदम ज़ीरो। और वो फ़ोन को गुस्से में पकड़ते हुए कहती है, क्या बैटरी ज़ीरो? और अपने फ़ोन को देख के मायूस होके कहती, क्या ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो मेरे प्यार में पड़ जाए? और वो अपने फ़ोन को देखते हुए अपने पॉकेट में रख लेती, कहती ज़ीरो चार्जिंग, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। और हमारी फीमेल लीड वहाँ से जाते हुए कहती है, मेरे आने से पहले कई सारी चीज़ें हुई और मुझे कभी प्यार किया नहीं जाएगा। फिर हमारे फीमेल लीड का हमें स्कूल दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और अब हमारा चैप्टर शुरू होता है, ऑपरेशन ट्रू लव। फिर सीन चेंज होता है और हमें 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्लास नंबर 2 और 3 होती है। उधर पे काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और कोई तो सेल्फी ले रही होती है लड़कियाँ। फिर तीनों लड़कियों में से बीच वाली बंदी कहती है, शुई का फ़ोन सेल्फी लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे भी ऐसे ही फ़ोन लेना चाहिए। तभी वो गर्ल फ़ोन उठाते हुए कहती, आजिन इस तरफ देखो। और ब्लैक हेयर वाली आजिन कहती हंसते हुए, ओह नहीं। और हमारी फीमेल लीड की नज़र उसके हाथों पे जाती है जो कि इसके फ़ोन का स्टिकर निकल रहा होता है और उसे काफ़ी बड़ा झटका लग जाता है। और तभी हमारी फीमेल लीड उसके हाथों से अपने फ़ोन को झटके से लेते हुए उसे दुखी मन से देखती है, कहती है डैम इट। और अपने फ़ोन को देख के रोते हुए कहती, ओह नहीं, ये स्टिकर तो फट गया है। और बीच वाली गर्ल कहती गुस्से में, अरे तुम्हें अचानक से क्या हो गया? और हमारी फीमेल लीड इस फोन के स्टिकर को देखते हुए कहती, लेकिन ये मेरा एक बॉयफ्रेंड है। और उस पिक्चर को सही करते हुए देख रही है तो बीच में से वो क्रश हो गई होती है हमारी फीमेल लीड की पिक्चर। और उस पिक्चर को देख के रोने लग जाती है हमारी फीमेल लीड और कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और रोते हुए आगे कहती, भले ही वो काइंड ना हो बट वो मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर सीन चेंज होता है और हमें कॉलेज दिखाया जाता है, जहाँ हमारी फीमेल लीड जा रही होती है, उसका मुंह गुस्से से फुला होता है। और हमारी फीमेल लीड वहाँ पे एक लड़की लड़का को देखते हैं, जो लड़का और लड़की को कह रहा होता है, तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। और हमारी फीमेल लीड भी कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड मिन्यू भी सेम ऐसा ही है। और हमारी फीमेल लीड अपना लंच कर रही होती है और वो अपना लंच एंजॉय कर रही होती है, तभी इसके सामने आके एक लड़का खड़े हो जाता है और उसे हमारी फीमेल लीड देख रही होती है। और वो लड़का मिन्यू होता है, जो अपना लंच फिनिश करके टर्न होके जाने लगता है। और तभी हमारी फीमेल लीड कहती है, मिन्यू मैंने अभी अपना लंच फिनिश नहीं किया है। और हमारी फीमेल लीड कहती है, और अगर वो अपना लंच पहले ही फिनिश कर लेता है। और मिन्यू वहाँ से अपने क्लासमेट के साथ चले जाता है और हमारी फीमेल लीड कहती है, वो आता है, खाना खाता है, अपनी ट्रे को ले जाता है, चाहे भले ही उसकी गर्लफ्रेंड खाना खा रही हो। फिर हमें घड़ी का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ टीचर्स कहती है, सभी सुनो, क्लास खत्म हो गई है और सभी बच्चे सीधे अपने घर जाइए। तो फ्रेंड, हमारी फीमेल लीड का नाम शोहा है। शोहा अपने बैग को फटाफट पैक करती है और वहाँ से भागते हुए निकल जाती है अपने बॉयफ्रेंड मिन्यू के पास। और शोहा मिन्यू के पास पहुँच जाती है, तभी मिन्यू का फ्रेंड कहता है, चलो मिन्यू। मिन्यू कहता है मुस्कुराते हुए, सोहा लेकिन मैं तो अभी इंटरनेट कॉफ़ी चाह रहा हूँ। और सोहा चिल्लाते हुए रोते हुए कहती, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि आज हम साथ में घर चलेंगे। और जब मैं उसे एक साथ घर चलने के लिए कहती हूँ। मीनू शोहा के सर को रफ करते हुए कहता है, तुम क्या एक छोटी बच्ची हो? शोहा कहती है, उसने जाते समय मुझे पीछे मुड़ के एक दफ़ा भी नहीं देखा और इंटरनेट कॉफ़ी के लिए चला गया। और मीनू वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम अकेले ही पैदल घर जा सकती हो, है ना? फिर ठीक है, बाद में मिलते हैं। और वहीं पीछे सुहास काफ़ी सैड मूड में होती है। फिर सीन चेंज होता है, हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ बच्चे स्टूडेंट वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे। तभी मीनू कहता है, हे इधर पे पास करो। और वो फुटबॉल उड़ते हुए सोहा की तरफ आता है। वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है, हे इधर देखो। और हमारी सोहा तो बस अपने सपनों में मगन होती है और वो फुटबॉल सीधा उड़ता हुआ सोहा के शर्ट से हिट हो जाता है। और मीनू वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से भागते हुए आता है और सोहा भी रोते हुए देखती है, कहती है मीनू, लेकिन मीनू तो सोहा के आगे गुजर जाता है भागते हुए।
और मीनू उस लड़के को मारते हुए कहता है तुम काफी ज्यादा बेकार हो, तुम्हारे वजह से हम मैच हार गए। सोहा मीनू को गुस्से से देखते हुए कहती है अच्छा तो अपनी गर्लफ्रेंड को बॉल लगने की वजह से नाराज नहीं बल्कि फुटबॉल मैच हारने की वजह से ज्यादा नाराज है, और फिर भी मैं इसके साथ इसके प्यार में पागल हूँ। फिर सीन चेंज होता है, मीनू सोहा के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लेके आया होता है और उसे दे देता है सोहा को। सोहा उस स्ट्रॉबेरी मिल्क को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मीनू कहता है सोहा से ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है क्योंकि आज तुम्हारा आर्ट क्लब है तो तुम उसकी वजह से अपना लंच नहीं कर पाओगी, इसीलिए मैंने स्ट्रॉबेरी मिल्क लाया है। सोहा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मीनू को जाके हक कर लेती है, कहती है मीनू तुम काफी बेस्ट हो। और वहीं पे सारी लड़कियां कुछ अपना वही बातें कर रही होती है और सोहा की क्लासमेट उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं उस लड़की की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। वो लड़कियां कहती है इतनी छोटी सी बात के लिए उसके ऊपर जो भी रूड बिहेव किया गया है उसे कैसे आसानी से भूल सकती है। और वो लड़की हंसते हुए कहती है इसकी वजह वो जानती है। और वो लड़कियां कहती वैसे भी वो मीनू के लिए अच्छी नहीं है, और वो बोल के हंसने लगती है। और उन लड़कियों की बात हमारा मेल लीड सुन लेता है और मीनू वहां से सोहा से सी ऑफ करके वहां से चले जाता है। सोहा कहती है इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक लड़के को कितना पसंद करती हूँ और मैं इस तरह के रिलेशन को बर्बाद करने के लायक नहीं हूँ। और सोहा उस स्ट्रॉबेरी मिल्क को अपने फेस पे रफ करते हुए कहती है वो ये कितना फ्रेश है। वही मिन्हू और मेन लीड वहां से जा रहा होता है, उसे मेन लीड पीछे घूम के एक नजर देखता है। सोहा स्ट्रॉबेरी मिल्क को देखते हुए काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। फिर सोहा के पास एक लड़का आते हुए उसकी स्ट्रॉबेरी मिल्क को उठाते हुए कहता है क्या तुम्हें इसे मीनू ने दिया है। और सोहा तो शॉक हो जाती है और वो लड़का स्ट्रॉबेरी मिल्क को खोलते हुए कहता है क्या तुम्हें इस तरह के गिफ्ट को देख के खुशी मिलती है। वो लड़का कहता है तुम्हें तो उसे आफ्टरनून लंच में ही खत्म कर देना चाहिए था, फिर भी तुम इसे क्यों बचा के रख रही हो। और वो लड़का कहता है अगर तुम इसे नहीं चाहती तो इसे तुम्हारे लिए मैं पी लूंगा, और वो स्ट्रॉबेरी मिल्क पीने लग जाता है। सोहा उस लड़के को चिल्लाते हुए कहती है अरे तुम इसे क्यों पी रहे हो, इसे वापस तो बास्टर्ड। वो लड़का कहता है सोहा क्या तुमने मुझे बास्टर्ड कहा। और वो स्टूडेंट गुस्से से हाथ उठाते हुए सोहा पे कहता है क्या ये तुम्हारा छोटा सा डब्बा। और तभी कोई इस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और लड़का भी हैरानी से उसकी ओर देखने लगता है। और तभी हमारा वो मेन लीड होता है जिसका नाम होता है यूनहुक। यूनहुक उस लड़के से कहता है अरे तुमने तो मुझे लगभग हरा ही दिया था। और यूनहुक सोहा को देखता है और उसकी स्ट्रॉबेरी मिल्क उसे देते हुए कहता है तुम्हें पता है मेरे चेहरे पे एक भी खरोच आने की वजह से कितने सारे लोग दुखी हो जाएंगे, और तुम इन चीज़ों से केयरफुल रहा करो। और सोहा उस स्ट्रॉबेरी मिल्क को देखते हुए कहती है जब ये मेरे आसपास होता है मुझे अनईजी फील होता है। सोहा कहती हाँ ये सही है, मैं यूनहुक के सामने अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। फिर सोहा कहती है मीनू और यूनहुक एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड है और अभी तक हमने कभी बातचीत भी नहीं की। सोया यूनहुक को देखते हुए कहती है जब भी मेरे साथ मीनू बेहुरा व्यवहार करता है तो वो हमेशा मुझे उस नज़र से देखा करता है। और तभी मीनू कहता है यूनहू चलो। यूनहू कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, और यूनहू और मीनू वहाँ से चले जाते हैं साथ में। और यूनहू सोहा को देख रहा होता है, तभी सोहा कहती है मुझे तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही है। तो फ्रेंड्स सोहा ये हमें पहले की बातें बता रही होती है और सोहा अपने होश में आते हुए कहती है अरे ये क्या हुआ मेरे साथ। और तभी वहां पे मिन्हू भागते हुए जाता है। सोहा को सोते हुए कहती मिन्हू क्या तुम मेरी चिंता कर रहे थे। और सोहा यूनहू को देखते हुए कहती मैं तो एक पैथेटिक लग रही हूँ। फिर मैच खत्म होने के बाद मीनू और सोहा एक साथ बैठे होते हैं। सोहा यूनहू को देखते हुए कहती उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दूंगी और यूनहू के साथ हो जाऊंगी। और वहीं सोहा के साइड में यूनहू पानी पी रहा होता है और वहीं यूनहू का हाथ भी होता है और सोया के भी। और धीरे से यूनहू का और सोया का हाथ टच होता है और सोया और यूनहू एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। और गाइस जैसे ये स्टोरी अभी आधी इनकम्प्लीट है तो मैं इसे कंप्लीट करूंगी। और गाइस इसका आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड थैंक यू। बाय बाय फ्रेंड।